Welcome to my dear online student. This is another session for class 7th and 10th science. You know that in the last class we have discussed up to bases, properties of bases that we have discussed there, and today we are going to discuss uses of bases. Uses of bases. बेसिस को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं. सपोज जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाम है इसका कास्टिक सोडा. कभी कभार ये एग्जाम में आते हैं कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये इज यूज्ड इन द सोप, in the preparation of soaps के बनाने में काम आते हैं ये. या इसी तरह सिंथेटिक रबर को बनाने के काम आते हैं, या पेपर बनाने के काम आते हैं. इस तरह बहुत सारे यूजेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हम मिसाल के तौर पर अगर कभी कभार आपने देखा जो सिंथेटिक रबर जिसको हम रियान भी बोलते हैं, उस रियान को बनाने के काम आता है या पेपर बनाने के काम आता है. इट इज ऑल्सो यूज्ड टू अनब्लॉक ड्रेन्स को. अगर कभी कभार हमारे महल्ले में, हमारे पड़ोस में, हमारे घर में कोई ड्रेन वगैरह क्या हो जाती है ब्लॉक, तो उसको अनब्लॉक करने में ये मदद करता है. इट इज ऑल्सो यूज्ड टू अनब्लॉक द ड्रेन्स. ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड की यूज. इसी तरह अगर हम देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको हम सिलिकेट लाइम भी बोलते हैं कॉमन नेम इसका क्या, सिलिकेट लाइम. जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये ब्लीचिंग पाउडर के काम में आता है. इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के काम आता है. ये ब्लीचिंग पाउडर हम एज डिसइंफेक्टेंट भी इस्तेमाल करते हैं. तो सपोज अभी हमें पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ दीज एसिड्स एंड बेसिस. तो ये जो सॉइल में जो एसिडिटी होती है उस एसिडिटी को कम करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं. इसको शाबाश कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को. इट इज ऑल्सो used to neutralize the acidity of the soil. Acidity in soils. तो ये यूजेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के. इसी तरह अगर हम देखेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो बेस बनाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, गिलास, पेंट, प्लास्टिक्स में इस्तेमाल होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड. वो भी किस में इस्तेमाल होता है, यूज्ड इन गिलासेस, पेंट्स एंड प्लास्टिक्स. इसी तरह जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो एक किस्म की बेस होती है, यूज्ड इन मेकिंग ब्लैक बोर्ड चॉक्स. इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा में भी काम आता है या फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है. तो ये है यूजेस कुछ इन बेसिस के, तो ये आपको याद रखना है. अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन.
मैंने आपको पहले ही पढ़ाया कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एसिड और बेस, एसिडिक कंपाउंड्स और बेसिक कंपाउंड्स आपस में कंबाइन होते हैं और वहाँ से क्या निकलता है, साल्ट निकलता है, रेस्पेक्टिव साल्ट निकलता है और वाटर निकलता है। इसके अलावा वहाँ से हीट एनर्जी बाहर निकलती है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन the reaction in which acids combine with bases in aqueous form, result in the formation of मैंने aqueous form क्यों लिखा, क्योंकि आप सॉलिड एसिड और सॉलिड बेस को आपस में मिला नहीं सकते हो, इसलिए उनको किस फॉर्म में लाना है, पहले aqueous form उनको पानी में डिसॉल्व करना है। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, वाटर एंड एवोल्यूशन ऑफ हीट, और वहाँ से क्या निकलती है, हीट। जहाँ से जिस रिएक्शन से हीट बाहर निकलेगी उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सपोज सिंपल एग्जांपल, NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस, इसको अल्कली भी बोलते हैं, एक्वस वाटर में डाला मैंने इसको, फिर HCl, इसको भी किसमें डाला, वाटर में, फिर इनको आपस में मिक्स किया, इनको आपस में मिक्स करके क्या किया, तो वहाँ पे क्या निकल गया, NaCl निकलता है, वहाँ पे और क्या निकलता है, वाटर, और क्या निकलती है वहाँ पे, हीट। अब हमें ये कैसे पता चल जाएगा हीट निकली, जिस बीकर में आप इन दोनों को मिलाओगे, इस रिएक्शन मिक्सचर को मिलाओगे, तो वो हीट, वो बीकर जो है वो हीट अप हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, सॉल्ट। अब सॉल्ट क्या होता है, अब सिंपली सॉल्ट इज ए जनरल नेम, सॉल्ट एक जनरल नेम है टू a large number of compounds which are obtained by the process of neutralization। हम ये भी लिख सकते हैं, salt is a general name given to a large number of compounds which are obtained and which are produced by neutralization process। ये भी आप लिख सकते हो। जो यहाँ पे salt बन गया, ये कॉमन साल्ट है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पे साल्ट आ गया। अब साल्ट क्या होते हैं, साल्ट क्या होता है आप खुद लिख सकते हो, इट इज़ अ जनरल नेम, इट इज़ अ जनरल नेम। बाद में मैं बड़ा समझाऊंगा क्या होता है सॉल्ट। इट इज़ अ जनरल नेम given to शाबाश a large number of compounds which are produced, जो पैदा होते हैं, जो बनते हैं, which are produced due to neutralization reaction। और ये जो सॉल्ट होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, दे आर आयोनिक कंपाउंड्स in which they are ionic compounds which are formed, जो बने होते हैं, which are formed between metal and non-metal। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो भी कंपाउंड्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स। और वही क्या होते हैं, वही साल्ट होते हैं, उन्हीं को हम साल्ट भी मानते हैं। मगर अब सवाल है यहाँ पे, अगर आपको सपोज अगर आपको मेटल के साथ क्या मिला, OH, तब जाके वो बेस है। इसी तरह अगर आपको NH4 के साथ क्या मिला, शाबाश OH, तब जाके वो क्या है, बेस। और अगर इन्हीं मेटल और NH4 के साथ OH के बगैर कोई चीज़ होगा तब जाके वो क्या है, सॉल्ट है। सपोज यहाँ पे NaCl, मेटल Cl, अभी मैं लूँगा Mg, शाबाश SO4, मेटल SO4, सॉल्ट।
तो अब आपको एक खुद सोचना, मैंने आपको यहाँ पे बताया, जब मेटल के साथ OH को देखोगे तो क्या बताओगे? बेस। जब NH4 के साथ OH देखोगे तो क्या बताओगे? बेस। अब अगर NH4Cl होगा, NH4Cl अमोनियम को बता रहे, ये क्या है? साल्ट। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये जो साल्ट्स होते हैं यहाँ पे याद रखना है, मैंने आपको बताया, विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन शाबाश एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस की न्यूट्रलाइजेशन की वजह से जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? साल्ट्स बोलते हैं। सपोज एग्जांपल है NaCl, KCl, KNO3, शाबाश, मेटल है और इसके साथ नॉन मेटल है। ये याद रखना है, यहाँ पर मेटल के साथ हुआ है तो बेस NH4 अमोनियम है, इसको हम अमोनियम आयन बोलते हैं NH4 को। जब अमोनियम के साथ OH होगा तो तब भी वो बेस है, मगर अगर इन दो के बगैर कोई और होगा इनके साथ, आप जब क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब जो ये साल्ट्स है ये मुख्तलिफ किस्म के हैं। साल्ट्स जो है ये मुख्तलिफ किस्म के हैं। सपोज इस न्यूट्रलाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, आगे जाके हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पढ़ने इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ, वो हम पढ़ेंगे। अब सवाल है यहाँ पे साल्ट। साल्ट्स तीन किस्म के हैं, शाबाश। न्यूट्रल साल्ट्स, शाबाश, एसिडिक साल्ट्स, और क्या है? शाबाश, बेसिक साल्ट्स। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे? शाबाश, न्यूट्रल साल्ट्स। न्यूट्रल साल्ट्स कौन से साल्ट्स होते हैं? ऐसे साल्ट्स, यहाँ पे याद रखिएगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने से बनते हैं। जो साल्ट्स स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने पे बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? शाबाश, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग। शाबाश, उन्हीं को हम क्या मान के चलते हैं? स्ट्रॉन्ग, या इनको हम बोलते हैं न्यूट्रल साल्ट्स। मैं फिर से बताऊंगा, दो साल्ट्स which are obtained by neutralization of S acids, S हो गया strong, and S bases, strong bases, are called simple salts। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सिंपल सॉल्ट्स। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लूंगा यहाँ पे, HCl एक्वस स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। एक्वस, एक्वस मतलब मुझे पहले इनको पानी में डिजॉल्व करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग बेस। वहाँ पे क्या बन जाता है? NaCl। तो ये क्या हो गया? ये सिंपल सॉल्ट हो गया, SS प्लस वाटर